अस्सलामु अलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के साथ। आपको बता दें कि मुल्क की मजमूई अमान और माशी सूरत-ए-हाल का इस इजलास में जायज़ा लिया गया है। काबीना को वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग इक़दाम और उड़ान पाकिस्तान के 5 साला मनसूबे पर आदित एजेंडा आइटम्स की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कौम को नए साल की मुबारकबाद दी। दुआ की कि नए साल में गलतियाँ दुरुस्त करके नई शुरुआत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआशी तरक्की मकसद है और इसके लिए काम करना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मईशत मज़ीद मुस्तहकम करेगा। धरनों और एहतजाज से मईशत कमज़ोर करने की कोशिश की गई। धरनों ने 9 माह में मुल्क की मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 माह में इक़्तिसादी बेहतरी की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। अब हमें टेक ऑफ करना है ग्रोथ सेक्टर में। इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी। अब हमें आगे बढ़ना है। ये उसके बावजूद है कि धरनों ने 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फज़ल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकोनॉमी में लाने में कामयाब हो गए। पार्टनर्स हैं इन दिस प्रोग्रेस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें IMF भी शामिल है। वो जवान अफसर अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और कोई कुर्बानी नहीं हो सकती, और उनका जो जाम शहादत है वो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर रंग लाएगा इंशाअल्लाह। सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में सुफ़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान आलमी आम सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरआज़म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल है। मकबूजा कश्मीर का मसला UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। I'd like to convey my deep gratitude to the UN member states for electing Pakistan to the UN Security Council with an overwhelming support. Excellencies, we view this resounding support not only as a recognition of Pakistan's strong credentials and contribution towards global peace and security, but also as a sacred trust reposed by the UN member states in Pakistan. We will uphold this trust by working closely with all UN member states for promoting adherence to the purposes and principles of the UN Charter, preventing war and promoting peace. और अभी खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से तरक्की के सफ़र की बुनियाद डाल दी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़ाती मफाद से बालातर होकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने का तनासुब 2.5% है। आबादी में इजाफे से वसाइल में कमी होगी। उड़ान पर है, पाकिस्तान की मईशत को नई बुलंदियों पर लेकर जाना है कि हम अपने आप को इस मुल्क की तरक्की के मिशन में उसी तरह वक्फ करें और इस मुल्क की तरक्की के लिए किसी जाती लालच से बालातर होकर काम करें, जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने किया था। 2023 में 2.4 से बढ़कर 2.55% हो गई है। इस तनासुब से अगर हमने आबादी में इजाफे का सफर जारी रखा, 24 करोड़ के ऊपर अगर 38 करोड़ और लोग शामिल हो जाएं, तो हमारे वसाइल और हमारे मुल्क की आबादी का जो दबाव है उसके बोझ तले हम किस तरीके से कुचले जाएंगे। पेशावर से आम खबर देंगे। बल्दियाती नुमाइंदों का KP असम्बली के सामने जाज मुजाहिरीन के रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली रोड दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। एक्सक्लूसिव मनाजिर इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। आसिफ शहजाद हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। आसिफ, सूरत हाल काफ़ी कशीदा लग रही है, क्या बता सकते हैं? आसिफ, सुन सकते हैं? असम्बली के सामने बल्दियाती नुमाइंदे पत्रकारों से हज के लिए एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी उनका एहतजाज हुआ था, लेकिन उन्होंने मौका दिया था जबकि उनके मुतालबात में जो है सबसे बड़े मुतालबात में ये कि उनके जो फंड हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे, जबकि इख्तियारात भी उनको ताहाल नहीं मिले। तो इस हवाले से उनकी जो एक्शन कमेटी है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था। इस हवाले से उनके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी हुए थे, लेकिन मुज़ाकरात उनके कामयाब ना हो सके, जिस पर आज फिर उन्होंने दोबारा एहतजाज किया। आज सुबह से ही तमाम बल्दियाती नुमाइंदे जनाब पार्क पर जमा थे, तो अब से कुछ देर कबल जब वो सूबाई असम्बली के सामने जमा हुए तो यहाँ पर पुलिस की जानिब से रेड जोन में दाखिल होने की वजह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके साथ साथ शेलिंग भी की गई।
जिसमें बेशतर नाज़रीन जो है उनकी हालत भी खैर होती है। इस वक्त जो दुबई असेंबली का चौक है वो एक मैदान का मंजर पेश कर रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस जो है वो मौजूद है। और जो खैबर रोड है उसको दोनों अतराफ से बंद किया गया है, जिससे जो पिशावर रोड के जो अतराफ के रोड है उन पर भी शदीद ट्रैफिक का दबाव है। ठीक है, आसिफ बताइएगा, इधर कैदियों की गाड़ियां भी लाई गई हैं, क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है और क्या कह रहे हैं, किन से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं बलदियाती नुमाइंदे? जी देखें, पहले भी इस हवाले से एक्शन कमेटी बनाई गई है, जिस हवाले से उन्होंने वज़ीर बल्दियात से मुज़ाकरात भी किए थे, लेकिन आज जो है उनकी मुज़ाकरात हैं जो जिले इंतजामिया के साथ हुए हैं वो भी नाकाम हुए। तो इस वक्त जो है गिरफ्तारियों का भी खर्चा है। बड़ी तादाद में जो सूबा भर से आए हुए बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। वाटर कैनन और जो कैदियों की गाड़ियां हैं वो बड़ी तादाद बिल्कुल देखा जा सकता है वाटर कैनन, और यहाँ पर शाइलिंग भी की जा रही है। इस हवाले से आपसे मजीद जानते रहेंगे। फिल वक्त आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। नए साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदी को छू लिया है। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 2 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंडेक्स 1,17,300 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, अपडेट कीजिएगा। साल के आगाज से पहले दिन ही मार्केट ने जो है एक और जो है वो हाईएस्ट लेवल जो है वो मार्केट पहुंच गई है और 2000 से ज़ायद पॉइंट से इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स जो है वो अब तक के जो आज का हाईएस्ट है, जो कि पहला दिन है साल का, 1,17,341 के हाईएस्ट लेवल तक मार्केट जो है वो पहुंची है। ताहम जो करंट इंडेक्स है वो इस वक्त 1,861 पॉइंट का इजाफा है और 1,16,988 का लेवल है। तो मार्केट में जिस तरह ये जो है वो ये तवक्का की जा रही थी कि मार्केट ने जो नए रिकॉर्ड ही बनाने, और आज पहला दिन है साल का और मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाए। अगर हम बात कर लें OGDCL की और दीगर कंपनीज की सीमेंट सेक्टर की, तो मार्केट उसमें खासा अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। और अभी खबर ये है कि कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में चेयरमैन PTA का कहना था कि ये मुमकिन नहीं कि शार्क सबमरीन केबल को खा जाए। VPN दिश पर PTA ने स्टैंड लिया और VPN को बंद नहीं होने दिया गया। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन PTA ने कहा कि अगर इंटरनेट ब्लॉक करना गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवा रही है। मुल्क भर में अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को ब्रेक लग गया। सुस्त इंटरनेट का मसला हल न हो सका। इंटरनेट में खलल पर चेयरमैन PTA की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स आ रही हैं। 4 मसीह सबमरीन केबल्स आइंदा सालों में मुंसलिक हो जाएंगी। ये भी कहा कि शार्क सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। इंटरनेट स्पीड के लिहाज से हम 97 नंबर पर हैं। सेनेटर हमायूं अहमद ने कहा, पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार इतनी कम है कि वॉइस नोट डाउनलोड नहीं होता। चेयरमैन PTA के मुताबिक रोजाना सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 80% मवाद ब्लॉक करते हैं, 20% मवाद को ब्लॉक नहीं किया जाता। कमेटी रुकन सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, एक्ट में कहा लिखा है कि किसी खास इलाके में ब्लॉक करना है, जिस पर वजारत IT का कहना था कि एक्ट में वाज़ेह नहीं। चेयरमैन PTA ने कहा कि रूल्स में लिखा है, वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकता है। कामरान मुर्तजा ने चेयरमैन PTA से सवाल किया कि कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाबन कहा, अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गयी। सूरत हाल पर हतमी लीगल राय वजारत कानून और वजारत दाखिला दे सकती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर दिए गए हैं। नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों के पेश नज़र नए साल के इब्तदाई 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर बढ़ाए गए। नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे के मजीद 4 अफराद की लाशें मिली हैं। जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो चुकी है। ताहाल 49 पाकिस्तानी अब भी लापता बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनाम ज़माना इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। और भी बताएं कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने 7वें रोज़ भी जारी हैं। यूनिवर्सिटी रोड, समामा शॉपिंग मॉल, नाज़ाबाद और कामरान चौरंगी पर एहतजाज की सड़कें बंद हैं।
دھرنوں کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں. کراچی کے مختلف مقامات پر دھرنے 7ویں روز بھی جاری ہیں. مزید کے صورتحال جان لیتے ہیں خرم گلزار سے. خرم اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, کراچی کے 6 مقامات اب بھی ایسے ہیں جہاں احتجاج کی دھرنے جو ہے وہ جاری ہیں, جس کے باعث شہری جو ہے وہ شدید ٹریفک کی مشکلات سے دوچار ہیں. عبدالحسن عثمانی روڈ کی بات کریں تو یہاں دھرنے کے باعث عباس ٹاؤن کی جو سڑک ہے وہ مکمل طور پر بند ہے. کامران چورنگی پر جو احتجاج کے باعث موسمیات سے آنے والی جو سڑک ہے وہ بھی بند ہے. نمائش چورنگی کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا. اس طرح واٹر پمپ منچولی کی طرف ایک ٹریک جو ہے وہ بند ہے. ساتھ ہی سوراخ بورڈ کی جانب سے آنے والا راستہ کھلا ہوا ہے. دوسرا گلبئی چوک, پراچا چوک ہے, شیرشاہ چوک ہے, یہاں احتجاج کے باعث سڑک بند ہے. اسی طرح پراچا چوک سے شیرشاہ آنے والا راستہ کھلا ہے. اورنگی ٹاؤن 4:45 بنارس جانے والا روڈ بھی ٹریفک کے لیے بند ہے. یہ تمام جو احتجاج ہے یہ 6 مختلف مقامات پہ کیا جا رہا ہے, جس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے اور شہری ٹریفک کے جو متعدد راستے ہیں انہیں اختیار کر کے اپنی منزل تک پہنچ رہے ہیں. جی, کراچی کے مختلف مقامات پر دھرنے آج بھی جاری ہیں. خرم گلزار اپڈیٹ کرتے بہت شکریہ آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں کہ سال 9 سبی حیدر کو راس نہیں آیا. کراچی کے علاقے ملیر 15 میں گزشتہ شب ہوائی فائرنگ سے زخمی نوجوان دوران علاج جاں بحق ہو گیا. شناخت سبی حیدر کے نام سے ہوئی ہے. مقتول کے بھائی کے مطابق سبی پورٹ قاسم سے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں اندھی گولی کا نشانہ بن گیا. نئے سال کے آغاز پر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ سے 2 خواتین اور 3 بچوں سمیت 28 افراد زخمی ہوئے. پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 29 ملزمان کو گرفتار کر لیا, جبکہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا. اور بھی بتائیں کہ کراچی میں پولیس افسر کی گاڑی سے مبینہ طور پر موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کے زخمی ہونے کا واقعہ گارڈن پولیس نے ڈی آئی جی غلام اسور کے بیٹے کو کلیئر قرار دے دیا ہے. وائرل ویڈیو کی بھی تردید کر دی ہے. موقف اپنایا کہ گاڑی ڈی آئی جی کا بیٹا نہیں ڈرائیور چلا رہا تھا. ہوائی فائرنگ کے شواہد بھی نہیں ملے. متاثرہ خاتون نے قانونی کارروائی سے معذرت کر لی ہے. دوسری جانب کے پی ٹی انڈر پاس میں ٹریفک پولیس افسر کی گاڑی کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. نشے میں دھت شاہد نے کھڑی سوزوکی کو ٹکر مار دی تھی. اور ابھی خبر یہ ہے کہ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کی مالیت 34 ارب روپے سے زائد ہے. شہر کراچی میں 12 میگا پکسلز کے 12,000 سی سی کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ سیف سٹی اتھارٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. کراچی کو محفوظ بنانے کا سیف سٹی پروجیکٹ سیف سٹی فیز 1 سے 5 تک کی مالیت 34.95 ارب روپے ہے. کراچی میں 12 میگا پکسلز کے 12,000 کیمرے نصب کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو اجلاس میں بریفنگ دی گئی. اجلاس میں بتایا گیا کہ شارع فیصل پر کے پی او کے ساتھ سیف سٹی کا ہیڈ کوارٹر تیار ہو رہا ہے. شہر بھر میں 1700 کلومیٹرز میں 45 مقامات اور 2525 پولیس سائٹس میں کیمرے لگیں گے. تمام آلات کی خریداری کر لی گئی. بورڈ بیسن پولیس اسٹیشن پر پہلا پی او پی سائٹ کا کام مکمل ہو گیا. نادرا اور محکمہ ایکسائز کے ساتھ سیف سٹی کو ڈیٹا لنک کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ فروری سے جعلی اور فینسی نمبر پلیٹ سے گاڑیاں پکڑنا شروع کرتے ہیں. حیدرآباد اور سکھر میں بھی سیف سٹی پروجیکٹ شروع کیا جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے غیر ملکی مداخلت کو نمایاں کیا. بانی پی ٹی آئی بہانہ ہے ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی نشانہ ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے ایکس پر کہا کہ پیپلز پارٹی ملک و قوم کے لیے قربانی کی ایک میراث رکھتی ہے. اپنے آخری کارکن تک ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کا گھناؤنا کردار بے نقاب ہو گیا ہے. عالمی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے. بھارتی ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں اور افغانی ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان میں کم از کم 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی. دہشت گردی اور سنگین انسانی عالمی سطح پر بے نقاب ہو گیا. عالمی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کی تفصیل جاری کر دی, جس کے مطابق بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. بھارتی ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں اور افغانی ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان میں کم از کم 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی. لاہور میں ٹارگٹ کلنگ کی گئی. یہ واقعہ بھی دوسرے ممالک کی طرح بھارتی خفیہ قتل مہم کا تسلسل ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی ان ٹارگٹ کلنگز میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف کر چکے ہیں. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں را کی قتل مہم کی وجہ سے
भारत बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद तनकीद की जद में है। इन ममालिक में मावराए कानून कत्ल किए। कनाडा और अमरीका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सिख रहनुमाओं को कत्ल किया। नई दिल्ली में रॉ के अफसर विकास यादव ने न्यूयॉर्क में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा पर कातलाना हमले की हिदायत जारी की। सिफारती माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता बरस भी पाकिस्तानी शहरियों मोहम्मद रियाज और मौलाना शाहिद लतीफ़ की टारगेट किलिंग में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। इससे कबल भी वजारत खारजा शवाहिद के साथ पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय दहशत गर्दी को बेनकाब कर चुकी है। भारतीय जारहियत, दहशत गर्दी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम आलम को सख्त नोटिस लेना चाहिए। भारत खित्ते में ही नहीं कनाडा में भी दहशत गर्दी में मुलव्विस है। माहिर आलिम उमूर कमर चीमा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय दहशत गर्दी से दुनिया को आगाह किया है। अब अमरीका भी तस्लीम कर रहा है। तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास ने बताया कि भारत ने खालिस्तान रहनुमाओं के कत्ल की मनसूबाबंदी की, उसकी फंडिंग भी दीगर ममालिक से की गई। भारतीय दहशत गर्दी अब दुनिया पर आश्कार हो चुकी है। पहली बात तो यह है कि अगर आपको याद हो कि इसी साल पिछले साल जो है वो भारत अपने नेवल इंटेलिजेंस के लोगों को कतर से छुड़ा के लाया था, जिनके ऊपर इंटेलिजेंस मुकदमे डाल दिए गए थे, जो इन्वॉल्व थे, कत्ल की सजाएं हो गई थी उनको कतर के अंदर। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास में जब पिछले साल मोदी साहब गए 2024 में, तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अरेस्ट वारंट निकला है वहां पे, वो जा ना सके वहां पे। कनाडा की पार्लियामेंट ये कह चुकी है कि अमित शाह, भारत के होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो कॉन्फिडेंट हैं, वो इन्वॉल्व हैं कनाडा के अंदर जो निजर के कत्ल के अंदर। अब बताएं, पाकिस्तान का केस तो कनाडा भी लड़ रहा है, कतर भी लड़ रहा है, अमेरिका भी लड़ रहा है, यूरोप भी लड़ रहा है, मालदीव्स भी लड़ रहा है, बांग्लादेश भी लड़ रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई है और मैं समझता हूँ कि बुग़्ज़ चाइना में जो एक अननेसेसरी, एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अल्ट्रा फाशिस्ट जो मोदी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की, उसको जो सपोर्ट करते चले आए और जो साउथ एशिया तो अब इसके नताइज भुगत ही रहा था, तो जब आग वहाँ पहुँची है तो आज वाशिंगटन पोस्ट ने सही मानों में जो हकीकी चेहरा है रॉ का, इंडिया का, वो सामने आश्कार किया है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लेवल पे जो एफर्ट्स थी उसकी ये कामयाबी है। नया साल, नया आज़म। साल 2025 का पहला सूरज तुलू हो चुका है। उम्मीद की नई किरणों से रोशन पाकिस्तान में नई सुबह का आगाज हो गया है। इस अहद से हुआ कि अल्लाह ताला नए साल को हम सब के लिए मुबारक बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।